लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने राजनीतिक समीकरण बिठाने में लगी है और अपना कुनबा लगातार मजबूत करने में लगी है। कांग्रेस विपक्षी एकता के सहारे लोकसभा चुनाव में उतरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी विपक्ष के खिलाफ अपनी चाल चल रही है और वो लगातार विपक्ष को झटके पर झटका दे रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को झटका देने के बाद बीजेपी ने शरद पवार की पार्टी को भी अपने साथ कर लिया। वहीं अब बीजेपी की नजर बिहार पर है। अब बीजेपी बिहार में बड़ा खेला कर सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के साथ हुआ, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूपी की 80, महाराष्ट्र की 48 और बिहार की 40 सीटों पर नजर गड़ाए हुए है और वो लोकसभा में अपना दावा मजबूत कर सकें। यूपी में तो बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है, वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी ने खेला कर दिया है और एमवीए को कम जोड़ कर दिया है। वहीं अब बिहार का किला भी बीजेपी अपना मजबूत कर लेना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर करना शुरू कर दिया है। कैसे बताते हैं आपको। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कोर वोट बैंक लवकुश समीकरण पर चोट कर रही है। इसी कड़ी में शोषित इनकलाब पार्टी ने एनडीए के साथ जाने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद ये घोषणा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने कहा कि उनकी शोषित इनकलाब पार्टी शीघ्र ही एनडीए का हिस्सा होगी। वो राज्य में एनडीए को मजबूत बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। नागमणि ने कहा कि बिहार की जनता केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार चाहती है। वो नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की जोड़ी से भी ऊब चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता मन मिजाज से एनडीए समर्थक है। नागमणि कुशवाहा बिहार के क्रांतिकारी नेता दिवंगत जगदेव प्रसाद के बेटे हैं। जगदेव प्रसाद की गिनती प्रमुख समाजवादी नेताओं में होती है। उन्होंने राज्य में शोषित वर्ग के लोगों के लिए आंदोलन छेड़ा था। 1974 में जगदेव बाबू अरवल जिले के कुर्था में प्रदर्शन कर रहे थे, तभी गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। उनके समर्थकों का आरोप है कि पुलिस ने आंदोलन को दबाने के लिए जानबूझकर जगदेव बाबू की हत्या की थी। वहीं पुलिस का कहना था कि आंदोलनकारी उग्र हो गए, पुलिस गोलीबारी में उनकी मौत नहीं हुई। हालांकि इस केस की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई। अमित शाह से मिलने के बाद जगदेव बाबू के बेटे नागमणि कुशवाहा ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब नागमणि कुशवाहा का बीजेपी के साथ जाना नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। नीतीश की पार्टी जेडीयू की अति पिछड़ा समाज के कुर्मी और कोई समाज के वोटरों पर अच्छी पकड़ है, लेकिन बीजेपी अब नीतीश के वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी कर रही है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।